दित्तो सविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मोसुद केवली भडितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविशाहुणम्। महानुभाव, यह समय सार परम मांगलिक ग्रंथ अद्भुत चमत्कारी ग्रंथ है। चमत्कारी ग्रंथ है तो महाराज जी हम कल पढ़ लेंगे। हमें चमत्कार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अवश्य चमत्कार होगा। और ये ऐसा चमत्कार होगा कि जो चमत्कार किसी को दिखेगा नहीं। ये तुम्हें दिख गया समझना चमत्कार है, और नहीं दिखा तो समझ लेना तुम्हारा अभी सच्चे स्वरूप के प्रति नमस्कार नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई चमत्कार दिखेगा नहीं। ये ज्ञान का चमत्कार सिर्फ तुम्हारे आत्मा में झलक सकता है और तुम ही उसको अनुभव कर सकते हो, कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो समय सार निश्चित ही चमत्कारी ग्रंथ है। क्यों? जिसने अच्छे से पढ़ा, जिसने ढंग से पढ़ा उसमें चमत्कार हुआ, और जिसने ढोंग से पढ़ा तो उसका तिरस्कार हुआ। ढंग और ढोंग। अब ढंग से पढ़ना है इसका मतलब स्वाध्याय है, ढोंग से पढ़ना है इसका मतलब पराध्याय है। निज का अध्याय, निज का पृष्ठ प्रारंभ करना, निज का जो है पुरुषार्थ प्रारंभ करना वो निज स्वाध्याय है। अपनी आत्मा का अध्ययन करना, इसको लेकर के अपनी आत्मा का अध्ययन करना स्वाध्याय है, और इसको लेकर के अध्ययन करना दूसरों के लिए वो पराध्याय है। वो क्या है? पराध्याय है। तो पराध्याय से क्या फायदा? कई लोग आते बोले महाराज तत्वार्थ से पढ़ा दो। बोले क्यों? बोले कई लोग प्रश्न पूछते हैं ना तो आंसर देना पड़ते हैं, इसलिए पढ़ा दो। हमें तो नॉलेज होना चाहिए, हमें तो पता होना चाहिए। एक तो व्यक्ति आया, बोले मैंने कहा भाई आगे बढ़ो। बोले महाराज पहले कुछ पढ़ा तो दो। मैंने क्यों? यदि प्रवचन नहीं आए तो आहार कौन देगा, चौका कौन लगाएगा, बिहार कौन कराएगा? और आज तो पढ़े लिखे का ज़माना है। यदि ढंग से नहीं बोल पाए, वक्तृत्व कला नहीं है, बोलने कला नहीं है, तो हमें कोई साधु मानने को तैयार नहीं है। आहार विहार की मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा घर में रहो भाई, घर में रहिए। क्यों? क्योंकि ये तुम सब कुछ जो करना चाह रहे हो अपने सुविधा के लिए करना चाह रहे हो। आरामदायक जीवन जीने के लिए आत्मकल्याण तो है ही नहीं ना। आत्मकल्याण का उद्देश्य तो है ही नहीं। बस आ जाएंगे हम साधु बन जाएंगे, इसी ले लेंगे, जय जयकार हो जाएगी। मूड़ बनाए तीन गुण, मूड़ मोड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। क्या सुधा जी? मूड़ मोड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खास, और खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। जय हो जय हो जय हो करेंगे। यदि ऐसी भावना से ये तुमने संयम धारण किया तो निश्चित ही तुम्हें सुअर, कुत्ते, घोड़े, बैल ऐसे जानवर बनना पड़ेगा कि दूसरों का बोझा ढोना पड़ेगा, दूसरों का मल खाना पड़ेगा और दूसरों का बोझा ढोना पड़ेगा, दूसरों की जी हजूरी चाकरी करना पड़ेगी, सेवा करना पड़ेगी। कुत्ते बन के दरवाजे में बैठना पड़ेगा, रात रात भर ठंडी गर्मी बर्दाश्त में उसकी रखवाली करना पड़ेगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुमने जो उपयोग किया है वो तुमने धर्म को भोग के निमित्त से किया है, योग के निमित्त से नहीं किया, उपयोग की शुद्धता के निमित्त से नहीं किया है। इसलिए तुमको दर दर भटक करके, घर घर भटक करके, ठोकरें खा करके तुम्हें ये
सहन करना पड़ेगा, ये पाप है। ढोंग से के लिए नहीं, ढंग के लिए करो। जीवन का अच्छा ढंग बने जीने का, उसके लिए समय सार पढ़ो। पढ़ करके ढोंग दिखाने का काम मत करो। देखो मैं हो गया शुद्ध, हा आत्मा में घलो आंधाउच है, हूँ परमात्मा नक्की करता हूँ परमात्मा। हा ऐसे करने से होता क्या है, आहा कर लो, ठीक है ना। अंदरंग से जो है आत्मा की गूंज अनाहत निकलना चाहिए, आहा नहीं निकलना चाहिए। अनहत बाजे मृदंग, वो अनहत जिसे सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। तुम्हारा अनहत कोई दूसरा सुन रहा है तो वो अनहत है ही नहीं, वो तो आहा है। जैसे लड्डू खाओ, आहा क्या स्वाद है, ऐसा है। ऐसे तुमने पढ़ लिया, ओहो बंधन से मुक्त है आत्मा, ये बंधन से मुक्त होगी तभी आत्मा शुद्ध होगी, हा पढ़ लिया बस। अरे बंधन से मुक्त कैसे होगे पहले ये तो बताओ, उसके लिए तुमने क्या किया ये बताओ, तुमने कितनी समाई की ये बताइए, तुमने कितनी कठिन तपस्या की, उपसर्ग सहन किया, परिचय सहन किया, ये बताइए। 10 धर्म कितने, इनका उत्तम क्षमा कितनी तुम्हारे अंदर आई है सब जीवों के प्रति, मान की हानि कितनी हुई है ये बताइए। अंदर पवित्रता शौचता कितनी आई है, वाणी में सत्यता, मन में सत्यता कितनी उत्पन्न हुई है, अंतरंग से ब्रह्मचर्य कितना प्रकट हुआ है, और अपरिग्रह आकिंचन भाव, खाली हो जाने का भाव कहाँ पर आया हुआ है। ये तो कुछ आया नहीं हो, तुम बोल रहे हम तो हा मजा आ गया, आनंद आनंद ही आनंद है, शुद्ध उपयोग हो रहा है। सब अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं, किसी और से नहीं, जैन दर्शन से नहीं, जैन धर्म से नहीं, महावीर से नहीं, किससे बेईमानी कर रहे हैं? अपने आप से। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज जी कहते थे, भैया अपने आप के प्रति ईमानदार तो बनो, कम से कम दूसरों के प्रति ना बन पाओ। चलो तुम्हारा कोई वहाँ पर कोई होगा कोई स्वार्थ, मत बन पाओ, कोई दिक्कत नहीं बन पाते लोग, लेकिन अंदर से तुम अपने आप के प्रति ईमानदार तो बनो। एक्सेप्ट तो करो भाई मैं गलत हूँ, मैं बिल्कुल गलत हूँ, इस पद के अयोग्य हूँ, इस कार्य के अयोग्य हूँ। योग्यता कम उपाधि ज़्यादा, ये निशानी है मर मिटने की। योग्यता कम और उपाधि ज़्यादा, जब एक समय आएगा तो उस समय तुम्हें मुँह खाना पड़ेगा, मुँह खाना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने उपाधियाँ तो ऐसी ले ली, और जब योग्यता दिखाने की बात आई तो क्या हो गए? बिल्कुल शून्य हो गए, जीरो हो गए। 1 मिनट में क्या हो जाएगा? इसलिए ढोंग के लिए स्वाध्याय समय सार का नहीं, ढंग से जीने के लिए समय सार का क्या होता है? स्वाध्याय करते हैं। किसी ने कहा है सफलता पाने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, अलग ढंग से कार्य करते हैं। सफलता पाने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, कार्य वही है। तुम भी मुनि हम भी मुनि, तुम भी श्रावक वो भी श्रावक, वो पुजारी वो पुजारी, सब एक ही है, अलग कोई नहीं है। सबका चोला सबका एक ही है, सब पुजारी बन गए सब पुजारी हो गए, सबका चोला एक हो गया, सब महाराज बन गए सबका चोला एक हो गया, सब श्रावक बन गए सबका चोला एक हो गया। भाई बाहर का चोला एक होना थोड़ी कुछ होता है, अलग ढंग से जिसने किया वो महावीर की दृष्टि में है, वो जिनशासन की दृष्टि में है, वो समय सार की दृष्टि में है। और जिनने ढंग से नहीं किया तो वो भी जिनशासन की दृष्टि में है, पर वो दृष्टि मिथ्या दृष्टि की दृष्टि है। और जिसने सही किया वो जिनशासन की दृष्टि में सम्यक दृष्टि की दृष्टि में है। अब बताओ तुम्हें कौन सी दृष्टि बनना, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि? क्या बात कही है। जह बंदे क्षेत्रुणय बंधन बद्धोदुपावदे विमोखम, तह बंदे क्षेत्रुणय जीवो संपावदे विमोखम। जैसे कोई व्यक्ति बंधा हुआ है तो चिंतन करने मात्र से, चिंता करने मात्र से बंधन से मुक्त नहीं होगा, बंधनों को छेदने से बंधन से मुक्त होगा। किससे होगा? ठीक है,
बंधनों के छेदने से। तो महाराज कल से भावना भाना बंद करें क्या? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। भाई चिंतवन के साथ साथ उसमें छेदने का पुरुषार्थ भी करो। चिंतवन बंद नहीं करो, दुख को कम्म को बोइलाओ की भावना को समाप्त मत करो। अरोग राम लाहम दिंतु सचा बोयम, इसकी भावनाओं को दूर मत करो। भावनाओं तो भाते रहो, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अहम को खलु शुद्ध हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ये तो करो। लेकिन इसके लिए एक होने के लिए क्या कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा विचार करो और उसमें कार्य करो। मैं ये बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं बन जाऊँ, तो ये तो सोचो, ख्याल तो ऊंचे रखो, सोच तो ऊंची हो, सोच तो बुरा मत कहो, बुरा न सुनो, बुरा नहीं देखो, जब भी सोचो किसी के बारे, जब भी सोचो किसी के बारे, तुम अच्छा सोचो। तो तुम अपना भी अच्छा सोचो, दूसरे को अच्छा सोचो, ऊंचा सोचो। क्या ऊंचा सोचना है? आत्मा परमात्मा बने, मैं भगवान बनूं, मैं सिद्ध बनूं, मैं शुद्ध बनूं, मैं मेरा मोक्ष हो। ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद सोच के बाद क्या करो? कुछ काम भी करो। भगवान आज तो कुछ भी कहे, दुकान बढ़िया चल जाए, 1 लाख रुपए आना चाहिए। सोचो, अच्छी बात है। तुम 1 लाख क्यों, 1 करोड़ सोचो ना। किसने मना किया सोचने के लिए? कल्पनाओं में जीने के लिए किसने मना किया है? करते रहो, काल्पनिक पुलाव खाते रहो। पर 1 लाख कैसे आएंगे, 1 करोड़ कैसे आएंगे? जरा इसका भी तो विचार करके उसमें कार्य किया जाए, उसका खाका तैयार किया जाए कि हम क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे, किसको खरीदेंगे, किसको देंगे, किससे मिलेंगे, किस पार्टी से मिलेंगे जिससे हमारे पास इतना पैसा आएगा। तो इसका भी तो काम किया जाएगा ना भाई। सोचने मात्र से मिल जाएगा 1 लाख रुपए? बोलो, नहीं मिलने वाला ना। ऐसे यहाँ कह रहे कि चिंतन करने मात्र से कभी कोई जीव को, कोई बंधन से बंधा व्यक्ति बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसे चिंतन करने मात्र से, कर्म प्रगतियों का चिंतन करने मात्र से, और जो जीव कर्म से बंधा हुआ है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। तो कैसे? जह बंदे छेतु न बंधन बद्धु पावधि मोक्ष। जैसे बंधा हुआ, बद्ध हुआ, बंधन पुरुष बंधनों को छेद कर ही पावधि विमोक्षम, वो मुक्ति को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। तह बंधे छेतु न जीवो संपावधि विमुखम। उसी प्रकार से कर्मों से बंधा हुआ जो जीव है, कर्मों को छेद करके क्या प्राप्त है? संपावधि विमुखम, सम्यक प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कर्म को छेदना है, तो कर्म को छेदने के लिए क्या करना चाहिए? श्रावक हो तो अणुव्रत धारण करो, और मुनि बनना है तो महाव्रत धारण करो। ये अणुव्रत और महाव्रत ही कर्म को छेदने का प्रबल कारण है, क्योंकि अणुव्रत भी बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के और बिना एक देश चारित्र के नहीं हो सकते हैं, और महाव्रत भी बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के और बिना सकल चारित्र के नहीं हो सकते हैं। इसलिए रत्नात्रय धर्म है, तुम उस धर्म को धारण करो, और उस धर्म को बाह्य रूप से भी और अंतरंग रूप से दोनों प्रकार से धारण करो। बाह्य रूप से व्यवहार रत्नात्रय धर्म है, अंतरंग रूप से निश्चय रत्नात्रय धर्म है। तो ऐसे निश्चय और व्यवहार धर्म को धारण करने से ही रैणत्यं च धम्भो, रैणत्यं च धम्भो, रत्नात्रय ही धर्म है, ऐसा शास्त्र में कहा है। जो 9 देवता में कहते हैं जिन धर्म जिनागम, तो जिन धर्म जिनागम दोनों में अंतर क्या है? जिन धर्म वही रत्नात्रय जो हो जिन धर्म है, 10 धर्म जो हो वो जिन धर्म है।
जिसे तुमने उतारा है वो धर्म है, और जिसे तुम उतारने के लिए पढ़ रहे हो वो जिनागम है। जो लिखा गया है, सुनाया गया है, वो जिनागम है, और उसको तुमने उतार के अपने अंदर उतार लिया, वो तुम्हारा धर्म है। तो जिनागम तो यहीं छूट जाएगा और जिन धर्म शाश्वत रहेगा। क्या होगा? नाव तो यहीं छूट जाएगी और पैर तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या महाराज, नदी में पैर नहीं रख सकते तो नाव में बैठ जाओ। मन चंचल हो रहा है तो जिनागम को पढ़ लो, समझ नहीं आता तो स्वाध्याय कर लो। लेकिन भैया स्वाध्याय करने के बाद, पढ़ने के बाद भी वो जिनागम साथ नहीं चलेगा, जिन धर्म साथ चलेगा। क्या चलेगा? नदी में नहीं चल पा रहे हो, भुजाओं से नहीं तैर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, नाव में बैठ जाओ, जिनागम में बैठ जाओ। जिनागम मतलब नाव। लेकिन भैया नाव से उतर करके पैरों से ही चलना पड़ेगा। वो तुम्हारा जिन धर्म, जो तुम चल रहे हो, वो चारित्र है। चारित्र, चलना। अब वो चारित्र दो प्रकार का है। जैसे तुम्हारा बंधन का छेद होगा, दो प्रकार का चारित्र, एक व्यवहार और एक निश्चय। चरित्र और चारित्र, चरित्र और चारित्र। जिसे दुनिया देखती है वो चारित्र है, और जिसे तुम देखते हो वो चरित्र है। क्या? जैसे लोग देखते हैं, जैसे व्यक्ति लोग देखते हैं, वो तुम्हारा चारित्र है, उससे तुम्हारी पहचान होती है। लेकिन जिसको सिर्फ तुम ही देख पाते हो वो तुम्हारा चरित्र है, और वो चरित्र सिर्फ तुम ही देख सकते हो। तुम बाहर से क्या हो, अंदर से क्या हो। ठीक है? बाहर से तो कोई व्यक्ति बोलेगा भैया कितना तपस्वी है, कितना उपास कर रहा है, तो आपको तो वो चारित्र सर्टिफिकेट देगा तपस्वी का। तपस्वी का सर्टिफिकेट कौन देगा? चारित्र देगा, पर चरित्र नहीं देगा। चरित्र बोल रहा है तुमने उपास किया है, क्या इसमें तुम्हारी यश ख्याति का नाम है, लाभ का भाव है, या प्रशंसा का भाव है, जग में प्रसिद्धि हो ये भाव है, या और बढ़िया लोग में से जुड़े ये भाव है, या बढ़िया बढ़िया कल खाने पीने मिले ये भाव है। ठीक है? यदि ये भाव है तो आप चरित्र से रहित हैं। चारित्र से व्यक्ति की पहचान होती है और चरित्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। व्यक्ति और व्यक्तित्व यद्यपि महत्वपूर्ण दोनों हैं, पर व्यक्ति के व्यक्तित्व से ही काम होता है। निश्चय चारित्र से ही निश्चय संवर और निश्चय निर्जरा होती है, और फिर उसको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष तो सहज है, निर्जरा के बाद क्या रह गया? पानी निकल गया खेत से, अब खेत ही रह गया सूखा। तो मोक्ष में क्या हुआ? कुछ थोड़ी हुआ। काम तो असली निर्जरा का था। जो निर्जरा के जो परिणाम थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे, और वो निर्जरा के प्रमाण हमारे चरित्र है। सकल चारित्र निश्चय चारित्र है भैया, वो ही बंधनों से मुक्ति दिला सकता है, और दूसरा कोई नहीं है। और ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तो निश्चित है, ध्यान से कर्म निर्जरा होती है, पर वो ध्यान निश्चय चारित्र के बिना नहीं संभव है। नाणेन नाणेन झाण सिद्धि, झाणेन मोक्ष सिद्धि। कहाँ मिल पड़ा है? रेणसार में। आचार्य कुंद स्वामी रेणसार में कह रहे हैं नाणेन झाण सिद्धि। ज्ञान से तो ध्यान की सिद्धि होती है, और झाणेन मोक्ष सिद्धि, और ध्यान से मोक्ष सिद्धि होती है। लेकिन वो जो ज्ञान से जो ध्यान जाता है वो ध्यान बिना चारित्र के, बिना स्थिरता के, बिना निश्चल परिणाम से, बिना निर्विकार से, सांसारिक के विचारों से रहित होकर के वो ध्यान नहीं बन सकता है। और वो ध्यान की एकाग्रता जब बनती है तो जीव को निर्जरा होते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीव मोक्ष हो जाता है।
क्या हो जाता है? जीव का मोक्ष हो जाता है। ठीक है। जह बंधे छेतुण बंधन बद्धो तु पावदी विमोखम तह बंदे छेतुण जीवो संपावदी विमोखम। उदाहरण दिया है, जैसे कोई जीव बंधनों से बंधा हो तो उसको छेदने का, उसको तोड़ने का, उससे अलग होने का उसे उपाय करना पड़ता है, उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करना होता है, तभी वो बंधनों से मुक्त हो पाता है। जैसे व्यक्ति जेल में हो, कैदी बनकर चला गया हो और वो केस ना लड़े, फाइल सबमिट ना करे, वकील ना रखे और अच्छे अच्छे से उपाय ना निकाले, पॉइंट्स ना निकाले, तो वो कभी भी 3 काल में बाहर वो नहीं आ सकता है। तो ये सब उसके उपाय हैं बाहर निकलने के। और ये तो बाह्य उपाय हो गए, और अंतरंग उपाय है वह वहाँ ईमानदारी से रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे, आदर्श बने, अपने को आदर्श बनाए, संयमित रहे, गाली गलौच ना करे, मारपीट ना करे, वहाँ के जितने भी अनुशासन है उसका पालन करे, तो वो अंदर से सर्टिफिकेट मिल जाएगा आदर्श कैदी का। और बाहर से उनका काम तो कर ही लिया, अच्छा वकील, ठीक है, और सही ईमानदारी से उसको समझा के बता के सही तरीके से, तो ये दोनों इतनी गजब की बात है ना कि दोनों कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, ये दोनों कार्य होने के बाद उसकी सज़ा कम हो जाएगी। आदर्श कैदी हो जाने के बाद क्या हो जाती है, उसकी सज़ा 10 साल की है तो क्या बोलते 5 साल में, तो 5 साल की सज़ा तुमने स्वयं करी और बाकी काम किसने कर दिया? आपके बाहर वकील आदि ने। तो क्या हुई, हो सकता है 5 साल भी ना भोगना पड़े, 1 साल में सीधे बाहर आ जाओ। तो बंधन को छेदने का उपाय करना पड़ा भाई साहब, तुमको भी करना पड़ा, मतलब कि अपने परिणाम भी ठीक करने पड़े और कर्मों को भी विदा करना पड़ा, निमित्तों को भी हटाना पड़ा या निमित्त से स्वयं हटना पड़ा। ऐसे निमित्त जिनसे मेरा पाप बंद हो रहा था, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और पंच इंद्रियां की आसक्तियां, ये सब मेरे लिए निमित्त थे पंच पाप के लिए। मैं उनको तो नहीं हटा सका, मैं उनसे हट गया, क्योंकि पंच पाप तो जहाँ देखो वहीं पर है। तो मैंने उनसे अपने आप को हटा लिया और अंतरंग में अपने अंदर महाव्रत धारण कर लिए, बस मेरा काम तो हो गया, अब बंधनों से मैं छूट जाऊंगा। ऐसे धीरे 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 कार्य करो, तो धीरे धीरे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बंधन टूट जाएंगे और सदा सदा के लिए सम्यक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, कर्म भी कटते धीरे धीरे, आत्म ध्यान मन को लगाऊं, आत्म ध्यान मन को लगाऊं, ध्यान फलता है धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। पंचम काल में, चौथे काल में धीरे धीरे नहीं मिलता, तो इसलिए भजन पंचम काल का है, चौथे काल का नहीं है अजय जी। पंचम काल में धीरे धीरे मिलता है ना, धीरे धीरे मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, चौथा काल जब आएगा जब मोक्ष मिलेगा, ठीक है ना। चौथे काल में ऐसा काम नहीं है, वहाँ तो मोक्ष पद मिलता एक क्षण में, मोक्ष पद मिलता एक क्षण में, आत्म में तू अपने को लगाओ, आत्म में तू
निज रम जाओ। शीघ्रता ही मोक्ष मिलता, शीघ्रता ही मोक्ष मिलता, मोक्ष पद मिलता एक क्षण में। कैसे मिलता? एक क्षण में। शरीर आदि सब बढ़िया संपन्न है ही है, बढ़िया हष्ट पुष्ट है ही है। एक क्षण को बैठ जाओ, सारे विकल्प झंझट खत्म और एक क्षण में मोक्ष। कर्म कटते हैं अंत में, तेरे गुण स्थान के अंत में। तो 2 समय का खेल है 82 प्रगतियों को नष्ट करने का, ठीक है। एक क्षण में कितनी 72 73, एक में 12 13 जितनी है वो हुई। और फिर एक समय में कहाँ सिर्फ इतना सा काम है 14 गुण स्थान का समय, ठीक है। आ ई उ री री, इतने बोलने में कितना टाइम लगा? इतना टाइम लगा, इतने में सारे कर्म नष्ट और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सोचो भैया, है तो ऐसे बंधनों को तोड़ने का उपाय आज से अभी से इसी वक्त करो, क्योंकि मनुष्य पर्याय क्षीण हो रही है। यहीं तो तुम काम कर सकते हो और कहीं काम नहीं चलेगा तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा काम नहीं करेगा और कहीं। इस मनुष्य पर्याय में ही तुम कर्म बंधनों को क्षीण कर सकते हो, छिन्न भिन्न कर सकते हो, छिंदी भिंदी कर सकते हो। अन्य जगह बताओ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझो। मनुज जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अभी मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में तू जाया कर, आत्म ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के भैया आत्म ध्यान लगाया कर। अंदर के पट खोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अभी मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखें, बंधनों को तोड़ें। शेष कल। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्त धरूं सदा देत हो दोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन सबका कल्याण।